हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 में बच्चों बैक क्रॉस पढ़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉस है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के अंतर्गत बच्चों F1 प्रोजनी F1 पीढ़ी के पौधों को लेकर के उसके पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है। पेरेंट दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब यदि प्रभावी से क्रॉस कराते हैं F1 प्लांट का, F1 प्रोजनी F1 पीढ़ी का, तो वह जो होता है आउट क्रॉस होता है। लेकिन यदि अप्रभावी रिसेसिव से कराते हैं तो वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, लेकिन दोनों है बैक क्रॉस। दोनों क्या है? बैक क्रॉस ही होते हैं। चलिए चलते हैं, सबसे पहले F1 पीढ़ी देखा जाए। ये पैतृक पौधे हैं, पीपी इसको बोलते हैं, पेरेंट प्लांट। क्या बोलते हैं बच्चों? पीपी, पेरेंट प्लांट। तो इसमें लंबे पौधे टाल प्लांट और बौने पौधे ये ड्वार्फ प्लांट जो है, बौने पौधे ड्वार्फ प्लांट होते हैं। लंबे पौधे लंबाई के जीन कैपिटल टी और बौनेपन के जीन स्मॉल टी, ये जीन है। अब जब इससे युग्मक जनन कराया जाता है बच्चों, सपोज करिए कि इससे आरडी रिडक्शन डिवीजन कराया गया, इसका आरडी रिडक्शन डिवीजन और सूत्रीय विभाजन, ये कब होता है? युग्मक जनन क्रिया के लिए, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, युग्मक निर्माण के लिए, गुणसूत्रों की संख्या आधी होने के लिए और सूत्रीय विभाजन कराया जाता है बच्चों। तो यह युग्मक निर्माण क्रिया हो गई, गैमेट्स बन गए, युग्मक बन गए। अब इनका क्रॉस करा दिया जाए। इनको क्रॉस करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको F1 प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? F1 पीढ़ी। तो F1 प्लांट है। अब इसी को कह रहा है, इस F1 प्लांट को लेकर के, सपोज करिए F1 प्लांट को लेकर इससे या इससे, ये प्रभावी डोमिनेंट पेरेंट जो है, डोमिनेंट पेरेंट लंबाई का कैपिटल टी और रिसेसिव ये पेरेंट स्मॉल टी है। तो डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी और रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी। ये लंबा है और ये क्या है? बौना। तो लंबा पौधा जो है डोमिनेंट, लंबाई का लक्षण डोमिनेंट प्रभावी लक्षण और बौनेपन का लक्षण बच्चों अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी जीन कैपिटल टी और अप्रभावी जीन स्मॉल टी। अब डोमिनेंट पेरेंट डोमिनेंट जीन कैपिटल टी और रिसेसिव स्मॉल टी है। अब इन दोनों में से किसी एक से F1 प्लांट, यही
F1 प्लांट क्या है? अब देखिए F1 प्लांट से करा दिया जाए। अब ये है कि यदि डोमिनेंट से कराया जाए F1 प्लांट क्रॉस बाय डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट, ये क्या है? डोमिनेंट पेरेंट, प्रभावी, इसको कह सकते हैं प्रभावी पेरेंट से कराए। तो F1 प्लांट क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है, और प्रभावी पेरेंट क्या है? कैपिटल टी। इस तरह का क्रॉस जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस इसमें जब F1 प्लांट को प्रभावी पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को आउट क्रॉस कहते हैं। लेकिन ये है क्या? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कितने तरह के होते हैं? दो, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस में F1 प्लांट को, F1 पीढ़ी के पौधे को पैतृक जनक पौधे के प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों में से किसी से करा देते हैं। यदि प्रभावी से कराया जाता है तो आउट क्रॉस, और अप्रभावी रिसेसिव कैरेक्टर से कराया जाता है तो क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है बच्चों। ये क्या है? आउट क्रॉस। अब इसका क्रॉस करा देंगे कि आउट क्रॉस हुआ। अब इसमें टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी पैतृक पौधे से, अप्रभावी पैतृक पौधे से कराया जाता है। अप्रभावी पैतृक पौधे से, तो F1 प्लांट जैसे कैपिटल टी, ये क्या है? F1 प्लांट। F1 प्लांट ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका विशेषी स्मॉल टी से ये क्रॉस करा दिया गया। स्मॉल टी से क्रॉस करा देंगे, क्रॉस करा के देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे हो गया स्मॉल टी युग्मक बन गए। क्रॉस करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से 50% डोमिनेंट प्लांट और 50% रिसेसिव बने, जिसमें 50% इनप्योर होंगे और 50% प्योर होंगे। जो प्योर होंगे वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले होंगे। तो इस तरह के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावित पैतृक पौधे से कराया जाता है। जब F1 plant is crossed by the recessive parent, is cross is known as test cross. अर्थात we know that the back cross is two type, out cross and test cross. आउट क्रॉस में F1 प्लांट के अंतर्गत बच्चों F1 पीढ़ी को डोमिनेंट पेरेंट से, प्रभावी पैतृक पेरेंट से, पैतृक पौधे से कराया जाता है। तो उस क्रॉस को
आउट क्रॉस कहते हैं। इस तरह से बच्चों बैक क्रॉस में F1 प्लांट को या तो डोमिनेंट प्रभावी या तो रिसेसिव और प्रभावी पेरेंट किसी से भी क्रॉस कराया जाता है। लेकिन याद रहे, यदि डोमिनेंट प्रभावी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको आउट क्रॉस, और रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं F1 प्लांट का तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो अब इस तरह से बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में आप जान गए। तो बैक क्रॉस का ही हिस्सा है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस से F1 प्लांट को प्रभावी और अप्रभावी पैतृक गुणों वाले पौधे से कराया जा सकता है, जबकि टेस्ट क्रॉस में केवल रिसेसिव पेरेंट से ही F1 प्लांट का क्रॉस कराया जाता है। जैसे दोनों क्रॉस आपको दे दिए गए हैं, इस तरह से बच्चों हम लोग बैक क्रॉस के बारे में पढ़े, और इसी तरह से अंतर आ जाएगा। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस तो आप कर लेंगे। 1 मिनट देख लें कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन, जिस जीन के कारण जो है प्रथम पीढ़ी में लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी जीन, और जिसके कारण नहीं दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे लंबाई का लक्षण प्रभावी लक्षण, बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण, और कैपिटल टीटी डोमिनेंट जीन प्रभावी जीन, और स्मॉल टीटी जो है क्या है, ये अप्रभावी जीन होता है। इस तरह से प्रभावी और अप्रभावी में भी हम अंतर पढ़ लिए। इसके बाद अगले वीडियो में बच्चों हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।